नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज और आपका मेरे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए एक नया फिगर ऑफ स्पीच ट्रांसफर्ड एफिडेविट को लेकर आए हैं। ये एक अलंकार होता है, यानी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसके अंतर्गत जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन से पहले आता है तो वो एडजेक्टिव उस नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, बल्कि उस नाउन को बताता है जिसके लिए वो है आया हुआ है। जैसे कि यहां एग्जाम्पल के अंतर्गत बताया गया है बियरी बे, तो थका हुआ रास्ता। तो थका हुआ रास्ता तो हो नहीं सकता है, लेकिन वह जो थका हुआ जो शब्द आया है वो किसी व्यक्ति के लिए आया है। किसके लिए आया है? किसी अन्य व्यक्ति के लिए आया है, ना कि उस रास्ते के लिए आया है। यही क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। एपिथेट यहां एक एडजेक्टिव का काम करता है और ट्रांसफर्ड का मतलब होता है वह नाउन उस नाउन के लिए यूज नहीं होता है जो उससे पहले उसके बाद आता है, बल्कि उससे पहले जो उसके लिए उचित होता है, लॉजिकली एसोसिएट होता है उसके साथ, उसी के लिए वह यूज होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। और एग्जाम की दृष्टिकोण से कैसे समझते हैं वो देखते हैं। यानी जो ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है वो एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। क्या होता है दोस्तों? एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, और इसमें यानी क्या होता है? फिगर ऑफ स्पीच होता है इन विच, जिसमें एन एडजेक्टिव, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रांसफर्ड एपिथेट के अंतर्गत जो एडजेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव फ्रेज या कोई वर्णनात्मक जो फ्रेज होती है वो या तो एडजेक्टिव होता है या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज हो सकती है, इज शिफ्टेड फ्रॉम द नाउन। इज शिफ्टेड फ्रॉम द नाउन, जो नाउन से पहले शिफ्ट हुई होती है। इट, यह एडजेक्टिव लॉजिकली डिस्क्राइब्स, जो लॉजिक तरीके से डिस्क्राइब वर्णन करता है अनदर नाउन, दूसरे नाउन को। यानी वह कहना चाहता है यदि कोई एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स किसी नाउन से पहले आते हैं तो वो उस नाउन की विशेषता नहीं बताते, बल्कि किसी अन्य नाम या नाउन जो होता है उसकी विशेषता बताते हैं, या उसके लिए यूज होता है। उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। यानी अनदर नाउन क्लोजली एसोसिएटेड विद इट, यानी जो एडजेक्टिव उस दूसरे वाले नाउन के लिए उचित रहता है उसी के लिए एडजेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव फ्रेज का यूज होता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी द प्लूमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज बियरी बे। इस तरीके से दो वर्ड्स आएंगे, आपको देखना है, एक नाउन आएगा और एक एपिथेट यानी एडजेक्टिव आएगा। अब कैसे देखना वो देखना। द प्लूमैन यानी हल जोतने वाला घर आ रहा है, प्लोट्स हिज बियरी बे, अपने थके हुए रास्ते में। यानी रास्ता कभी थकता नहीं है, रास्ता कभी थकता नहीं है, इसलिए उसने बियरी जो शब्द यूज किया है। थका हुआ, थका हुआ कौन है यहाँ पर? रास्ता तो है नहीं, लेकिन जिस रास्ते पर जो पर्सन चल रहा है, हल चलाने वाला चल रहा है, यानी यहां पर कोई रास्ता है और यहां से कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है, तो यहां पर थका हुआ रास्ता नहीं है, बल्कि ये जो पर्सन है ये थका हुआ है। क्या है? ये थका हुआ है। यहां पर इसके लिए बियरी यूज हुआ है, ना कि किसके लिए? बे यानी रास्ते के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। यानी ये जो बे है इसके लिए बियरी नहीं आया है, यानी जो बे है इसके लिए बियरी नहीं आया, थका हुआ नहीं आया, बल्कि इस पर्सन के लिए आया है। इसलिए यहां पर ये ट्रांसफर एपिथेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसफर एपिथेट कहलाएगा। क्योंकि ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो नाउन आया हुआ है उसके लिए नहीं आता, बल्कि जो उचित होता है लॉजिकली उनके लिए यूज होता है। तो यहां पर ये जो बियरी है वो किसके लिए आया है? प्लोमैन के लिए आया। किसके लिए आया है? हल चलाने वाले के लिए आया है। तो यहां पर किसका यूज हुआ है? ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज हुआ है। तो यहां पर जो बियरी है वो किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका करेगा? एडजेक्टिव, या इसे हम क्या बोल सकते हैं? एपिथेट बोल सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली ये एग्जाम्पल पूछा जाता, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये ट्रांसफर्ड एपिथेट का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ही tossed from side to side on his restless pillow। रेस्टलेस पिलो, रेस्टलेस बेचैन तनाव युक्त पिलो माने तकिया। क्या कभी तकिया बेचैन होती है? ये तो निर्जीव वस्तु है, कभी बेचैन नहीं होती है।
तो ही टॉस फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज रेस्टलेस पिलो, यानी वह अपनी बेचैन तकिया पे उधर उधर करवट ले रहा है। ऐसा नहीं होता है, बेचैन तकिया नहीं है, जिसके ऊपर व्यक्ति सोया हुआ है वो क्या है, रेस्टलेस है। जिसके ऊपर तकिए पर सोया हुआ है वही क्या है, रेस्टलेस है, ना कि पिलो। तो यहां पर ये क्या है, रेस्टलेस एक एपिथेट है, और ये पिलो के लिए यूज नहीं हुआ है, बल्कि किसके लिए हुआ है, इस पर्सन के लिए हुआ है जो इस पर सोया हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ही स्टूड अपॉन द डिजी क्लिफ। क्लिफ माने चट्टान या चोटी। डिजी, डिजी का मतलब क्या था, अशांत, बिल्कुल शांत, ठीक है ना। तो डिजी बिल्कुल अस्थिर, शांत कह सकते हैं। डिजी क्लिफ, वह चोटी को, शांत चोटी के ऊपर खड़ा हुआ है। चोटी कभी शांत होती है, निर्जीव वस्तु है। तो यहां पर ये क्लिफ के लिए नहीं आया है, क्लिफ के लिए नहीं आया है डिजी, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो एपिथेट है, एडजेक्टिव, ये किसके लिए आया है, जिसके ऊपर वो खड़ा हुआ है, और ये इसके लिए यूज हुआ है। तो ये क्या है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जांपल है। नेक्स्ट देखते हैं, ही लीव्स अ बियरी बेस्ड बिहाइंड। उसने अपने पीछे एक बियरी बेस्ड, थका हुआ, क्या फैला दी, कचरा। कचरा होता है कभी थका हुआ नहीं। तो किसके लिए यूज हुआ है, उस व्यक्ति के लिए जिसने उसे फैलाया है, उस व्यक्ति के लिए जिसने इसे फैलाया है, यानी जो नाउन उसको एसोसिएट करता है उसके लिए बियरी का यूज हुआ है। तो यहां पर इन दीज सेंटेंसेस ट्रांसफर एपिथेट इज यूज्ड, ये आपको ध्यान रखना है। यानी यदि आपको इस तरीके से सेंटेंसेस दिखाई देते हैं और आपको लग रहा है कि ये जो वर्ड्स है, एडजेक्टिव है, एपिथेट है, उस नाउन के लिए यूज नहीं हुआ है जिसके साथ ये आया हुआ है, बल्कि अन्य नाउन के साथ यूज हुआ है जो उससे एसोसिएट करता है, जिसके लिए उसको वह मॉडिफाई करता है। क्या करता है, मॉडिफाई करता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं। बहुत ही आसान है और मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया है। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या आती है तो प्लीज हमें अपना आंसर कमेंट में बताएं। यदि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोज आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।